हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर आज, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या होगा? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, लेक्चर क्या आपका? फर्स्ट। ठीक है, तो देखो यार, ये जब भी अगर बात है ना केमिकल बॉन्डिंग का, ये क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग? देखो एक बात रखना, जब भी बॉन्ड की बात की ना, बॉन्ड का, तो सर ये एक प्रकार का अट्रैक्शंस होता है। क्या होता है ये? अट्रैक्शंस होता है। आप कहोगे सर अट्रैक्शंस कहाँ लगेगा? तो बिटवीन द एटम। क्या लगता है भाई? बिटवीन द एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल्स में जो एटम होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शंस लगता है उसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? बॉन्ड। और जो एटम है वो केमिकल स्पीसीज होता है। ठीक है, देखना, विच इज फॉर्म बाय द, लिखो भाई केमिकल बॉन्ड लिखो, विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉमा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, sharing of electron, comma, one-sided sharing of electron, one-sided sharing of electron is called chemical bond, is called chemical bond। ठीक है, देखो जो केमिकल बॉन्ड क्या होता है यार, ये कैसे बनेगा? या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनेगा, ठीक है, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनेगा, या फिर वो वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनेगा। ठीक है, अब देखो ये जो केमिकल बॉन्ड है ना, ये केमिकल बॉन्ड, क्या ये केमिकल बॉन्ड? तो देखो ये कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होता है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अगर वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या हो रहा है भाई? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट, या इसी का दूसरा नाम होता है जिसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। इधर जो दूसरा बनेगा उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा होगा इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड भी होता है बट अभी अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। एक तो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, दूसरा आपका कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा आपका होता है भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, देखो जो आयनिक बॉन्ड बनता है ना, ये आयनिक बॉन्ड में क्या होता है भाई? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है आपका? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट में क्या होता है आपका? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोऑर्डिनेट में क्या होता है आपका? वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है दोस्त? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। मान लो ये देखो ए है और ये क्या है? बी। तो अगर ए से ट्रांसफर होता किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा। जहां से ट्रांसफर होता है ना, जहां से ट्रांसफर होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिधर जाएगा उस पे निगेटिव चार्ज होता है हमेशा। ठीक है, अब जिस कंपाउंड में होगा उसे बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बनेगा उसे बोला जाएगा आयनिक कंपाउंड। उसे क्या बोला जाएगा? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ देखो जो शेयरिंग हो रहा है ना, यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है भाई? शेयरिंग होगा। अब देखो जो शेयरिंग होगा, यदि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कितने की शेयरिंग हो रही है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये बनेगा सिंगल बॉन्ड। यदि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड, यदि 3 की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और तीसरा आपका वन साइडेड शेयरिंग। तीसरा क्या आपका? वन साइडेड। इस पे देखना, अगर ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसने दोनों किसको दे दिया? बी को। इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे।
अगर ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है बी को, तो उसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हाफ एरो बॉन्ड या हाफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और जो हाफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम था सूडेन, ठीक है, दिए थे इन्होंने सूडेन, तो उसको बोलते थे सूडेन थ्योरी, जिन्होंने हाफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिया था ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब देखो जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा शेयरिंग के द्वारा उसे बोला जाएगा कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, जिस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। और जो शेयरिंग होता है ना शेयरिंग, उसे बोलेंगे कोवैलेंसी, उसे क्या बोला जाएगा। देखो ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है, इसी का दूसरा नाम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी का दूसरा नाम होता है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहाँ जो शेयरिंग होता है उसे बोलेंगे कोवैलेंसी, इसे क्या बोला जाएगा कोवैलेंसी, जितने का भी शेयरिंग होगा उसे बोलेंगे कोवैलेंसी, है ना। और इसको जब बोलोगे इसको बोलेंगे, इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट वैलेंसी, इसे बोला जाएगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट वैलेंसी, क्या बोला जाएगा भाई ये कोऑर्डिनेट वैलेंसी। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा फटाफट देख लेते हैं भाई, केमिकल बॉन्डिंग। क्या पढ़ा हम लोगों ने भाई, केमिकल बॉन्डिंग का। सर केमिकल बॉन्ड जब भी बनेगा तो सीधी बात क्या उसमें अट्रैक्शन होगा, क्या होगा अट्रैक्शन होगा, किसके बीच में, एटम का। अरे एटम कहाँ होगा, मॉलिक्यूल्स में। जो अट्रैक्शन होगा दो या दो से ज्यादा एटम होगा उसमें अट्रैक्शन होगा, तो उसे क्या बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। अब क्या कह सकते हो यार, विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार का, फिलहाल 3 प्रकार का। कौन सा, इलेक्ट्रोवैलेंट, उसका दूसरा नाम क्या आपका आयनिक बॉन्ड, दूसरा क्या आपका कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा क्या आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट में क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट में क्या होगा वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि ट्रांसफर होगा, मान लो ए से ट्रांसफर होगा किसके पास, बी के पास, जिधर से ट्रांसफर होगा उसको लिखते हैं प्लस, जिसके पास जाएगा उसे लिखेंगे माइनस, ठीक है। और ये जिस कंपाउंड में बनेगा आयनिक बॉन्ड उसे बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, उसे क्या बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। और जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, उसे क्या बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोवैलेंसी। देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ये, अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो उसे बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है डबल बॉन्ड, 3 की शेयरिंग है ट्रिपल बॉन्ड। जिस कंपाउंड बनेगा उसे क्या बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड या कार्बनिक कंपाउंड, उसी का दूसरा नाम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो शेयरिंग है उसे बोलते हैं कोवैलेंसी। ये देखो वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए से कहां जा रहा है वो बी में। तो जो ए हो ना, देखो ध्यान सुनना, ए के पास क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर, बी को इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा। ए के पास क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर और बी के पास इलेक्ट्रॉन का क्या होगा रिक्वायरमेंट होगा। अगर बी को ए का रिक्वायरमेंट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का था, हाफ एरो से दिखाओगे। अगर 2 का रिक्वायरमेंट है तो इस तरह से हुक, डबल हुक दिखाओगे, इसको सिंगल हुक बोलते हैं, इसको डबल फिश एरो बोलते हैं, ठीक है। या तो इसको सिंगल हुक बोलो डबल हुक बोलो। अगर 2 का ट्रांसफर होगा तो ऐसे दिखाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाफ का होगा तो इससे दिखाएंगे। इसको दिया कितने था सूडेन ने, इसलिए उसका नाम देगा सूडेन थ्योरी। क्यों दिया इन्होंने, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्या हो जाए ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जिस कंपाउंड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और उसको क्या बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ये, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट वैलेंसी। फिर सुनो मेरे भाई, ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है 12th में पढ़ोगे, 12th में क्या पढ़ोगे ये 12th में। ये जो कोवैलेंट है ना ये यही पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, ये जो आयनिक बॉन्ड है यही पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लो इसको जल्दी से, तो नोट कर लो फिर आगे इसमें चर्चा किया जाए। जल्दी नोट करो भैया, नोट करो फटाफट नोट करो।